जम्मू कश्मीर से यह खबर है। जम्मू कश्मीर में सीज फायर के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। बॉर्डर क्षेत्रों को छोड़कर फिर से स्कूल खुल चुके हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज से विमान सेवा भी बहाल कर दी गई है। 6 दिन बाद श्रीनगर में हवाई उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से बंद हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन आज से शुरू हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और हमलों की वजह से बीते 6 दिनों तक परिचालन बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद परिचालन दोबारा शुरू हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में पिछले 2 रातों से शांति बनी हुई है। नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच कोई शत्रुता नहीं हुई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रोहिल, यह बताइए कि जिस तरह से स्थिति अभी फिलहाल क्या बनी हुई है सीज फायर के खत्म होने के बाद? देखिए संगीता, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कल 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधित शुरू किया और उसके बाद लगभग 8:30 बजे उन्होंने संबोधित जो है ख़त्म किया। लेकिन संबोधित खत्म होने के 1 घंटे बाद ही जो है पाकिस्तान की नापाक साजिश सांबा के इलाके में देखने को मिली, जहां पर जो है एक बार फिर से ड्रोन से UAVs जो है उनको यहाँ पे जो है उनको इंटरसेप्ट किया गया। यहाँ पर भारतीय सेना ने उनको पहले ही जो है डिटेक्ट किया, उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। तो लगातार पाकिस्तान ने कल रात को भी अपनी नापाक साजिश जो है वो सांबा के इलाके में जारी रखी, जहां पर ड्रोन से UAVs को जो है वो गिराने की कोशिश की गई। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही जो है एक्टिवेट था और सभी ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया है। लेकिन उसके बाद लगभग 11 बजे के बाद सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो इस वक्त शांति छाई हुई है और जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर भी आज सुबह से लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। दुकानें, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है वो भी आज खुले नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज जो 32 जो एयरपोर्ट्स जो रेस्टोर किए गए थे, फ्लाइट्स रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है आज सुबह से ही होना था। लेकिन श्रीनगर में जो इंडिगो की जानिब से आज सुबह ही ये जानकारी मिली कि उनकी तरफ से सभी फ्लाइट्स जो है यहाँ से जो उड़ान भरती थी श्रीनगर एयरपोर्ट से, उनको फिलहाल जो है आज के लिए कैंसिल कर दिया गया। और उसके साथ साथ अगर एयर इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी जम्मू अमृतसर एयरपोर्ट से जब सभी उड़ानें जो है उनको रद्द किया है। तो हालात इस वक्त पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं। वही सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर लोग पहले ही जो है वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस लगातार शेलिंग जो है सिविलियन इलाकों में कर रही थी। उसके बाद लोग जो है धीरे धीरे करके उन इलाकों की ओर जो है अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। लेकिन बारामूला का जो उड़ी सेक्टर है वहां से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये एडवाइजरी जो है लोगों को दी गई है जो सीमावर्ती लोगों में रहते हैं कि फिलहाल वो अपने घरों को ना लौटे, क्योंकि वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है इस वक्त तैनात है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर कोई लाइव शेल मत है उसको डिफ्यूज किया जाएगा। क्योंकि हमने कल भी देखा पुंछ और राजौरी में कई लाइव शेल्स जो है उसको डिफ्यूज किया गया। वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड पूरी तरीके से इस वक्त जांच कर रहे हैं। लेकिन हालातों के बारे में बात करें, हालात पूरी तरीके से इस वक्त सामान्य नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में कल रात से कोई भी ड्रोन की गतिविधि जो है वो नहीं देखी गई। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन रात 11 बजे से अभी तक जो है किसी भी जगह से। रोहिल, यह बताइए कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सांबा में कल ड्रोन देखा गया, तो क्या इसकी जानकारी भारतीय सेना की तरफ से कोई अपडेट दी गई है क्या? देखिए संगीता, कल ही भारतीय सेना की जानिब से जो है लगभग रात देर गए 11 बजे लगभग ये जानकारी दी गई कि ड्रोन की मूवमेंट जो है कुछ इक्का दुक्का ड्रोन जो है सांबा में देखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन ड्रोन को पहले ही इंटरसेप्ट करके चैलेंज किया गया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया और लोगों से ये भी कहा गया था, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि लोग घबराए मत। जो इक्का दुक्का ड्रोन के जो इंसिडेंट्स वहां पर सांबा इलाके में देखने को मिले उनको पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले से ही एक्टिवेट था उन्होंने सभी ड्रोन को जो है मार गिराया। लेकिन इस वक्त स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मुझे इस वक्त दक्षिण कश्मीर के शोपियान से मिल रही है। वहां पर सुरक्षा बलों ने जो है जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में वांटेड है उनके पोस्टर्स इस पर लगाए गए हैं और जो भी इन आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। पूरे दक्षिण कश्मीर के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स ने पोस्टर्स लगाए हैं, जगह जगह पर पोस्टर जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर सीमाओं की बात करें दूसरी जानब से, तो सीमा पर इस वक्त हालात
जो है पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे करके अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन दक्षिण कश्मीर से ये ताज़ा जानकारी मिल रहा है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्स ने पोस्टर्स लगाए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी मुलव्वस है उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं और लोगों से कहा गया कि अगर कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी सुरक्षा बलों को देता है तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए रोहिल, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पहले थे और अभी इसकी तुलना में क्या कुछ परिवर्तन अभी देखा जा रहा है? देखिए, सुरक्षा बलों के जवानों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पहले से ही हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों को पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकत जो है वो जारी रखा हुआ है। इससे पहले हमने देखा 3 दिन पहले किस तरीके से जो यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का एग्रीमेंट जो है उसका ऐलान किया था। उसके बाद 3 घंटे बीतने के बाद ही पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई। कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, संबोधित खत्म होने के बाद ही एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन की गतिविधि उनकी तरफ से नापाक साजिश सांबा के इलाके में देखने को मिली। तो लगातार जो सुरक्षा बल के जवान उनको पहले ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीएसएफ, आईटीबीपी या भारतीय सेना की बात करें तो उनको सभी सीमाओं पर इस वक्त चौकन्ना रखा गया है, ताकि अगर कोई भी गतिविधि वहां से पाकिस्तान की तरफ से होती है या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कोई होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। सुरक्षा बल के जवानों की बात करें तो इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान आम लोगों के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। संगीता, और ठीक है रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी।